आदरणीय कृष्ण कुमार मंटू जी, बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का स्वागत कर रहे हैं। श्री प्रियंका जी अमित शाह जी का स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी के द्वारा आदरणीय गृह मंत्री जी का स्वागत हो रहा है। माननीय लखनलाल जी देवानंद के मंत्री के साथ अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए परम आदरणीय यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष संगठनकर्ता आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी आए और पूरे जनमानस को संबोधित करें इस चुनावी समर में। आज सबसे पहले मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अपने इस जिला के जिला अध्यक्ष स्वर्गीय बृजमोहन सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज इस नामांकन सभा में हमारे बीच आए हुए रणनीति के जादूगर, जिनका रणनीति के जादूगर हैं आप, विजयी आपका पहचान है, आधुनिक भारत राजनीति का चाणक्य आपका नाम है, ऐसे भारत सरकार के गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का मैं बिहार और सारण के धरती पर स्वागत करता हूं। हमारे बीच इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी, आदरणीय जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, माननीय प्रत्याशी अमनौर और बिहार सरकार के मंत्री कृष्ण कुमार मंटू जी, प्रत्याशी तरैया आदरणीय जनक सिंह जी, आदरणीय विधान पार्षद श्री सचिदानंद राय जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन विश्वास सारंग जी, हमारे लखनलाल देवसन जी, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और सामने आए यहां पर हमारे भाइयों बहनों बुजुर्गों, मीडिया के सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया और छायाकार बंधुओं, आज आदरणीय श्री अमित शाह जी भारत सरकार के गृह मंत्री और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, इनकी इच्छा हुई कि हम आज चुनाव का आगाज, चुनाव प्रचार का शुरुआत सारण के धरती से करें और सारण और महाराजगंज, छपरा और महाराजगंज के लोकसभा के बॉर्डर से जाकर के करें, क्योंकि कोई भी चीज जब सारण और महाराजगंज से शुरुआत होता है तो वो विजय का पताका जरूर फहराता है। आज यहां से ये शुरुआत हुआ है। मित्रों, मैं आदरणीय अमित शाह जी के बारे में यही कहूंगा, सरल सादगी और संकल्प, सरल सादगी और संकल्प आपके व्यक्तित्व में है, राजनीति का प्रखर कौशल आपके रणनीति में है। और आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का परचम फहराने वाले आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और आदरणीय अमित शाह जी, मैं उनको हृदय से स्वागत करता हूं। अब समय आ गया है, अब चुनाव बहुत कम दिन बचा है और आज नामांकन भी हो गया है। और जिस तरह का पूरे बिहार का माहौल है, मतदाता ने मन बना चुका है कि फिर से एनडीए सरकार को भारी बहुमत से बिहार में सरकार में लाना है। मतदाता और आप जब तैयार हैं तो आने वाले समय में फिर से एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। आपने देखा कि सबसे पहले एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी और हमारे सभी गठबंधन दल ने सबसे पहले सीट शेयरिंग का काम किया, सीट बंटवारा का काम किया और हम लोगों ने सभी उम्मीदवार के नाम का घोषणा भी कर दिया। लेकिन वहीं पर सामने में जो महागठबंधन है, राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस है, आज तक भी सिर फुटौवल चल रहा है। सिर फुटौवल समझते हैं ना, सिर फिटौवल हो रहा है, अभी तक उनका सीट का बंटवारा नहीं हुआ है। और वहीं पर एनडीए आगे बढ़ चुका है। हमारे पांचों पांडव चट्टानी एकता के साथ चुनाव का आगाज कर चुके हैं।
हम विकास के नाम पर चुनाव के मैदान में आए हैं, हम कानून के राज पर चुनाव के मैदान में आए हैं। मित्रों, आपको मालूम है कि आज से 2-3 महीना पहले विपक्ष के द्वारा एक माहौल बनाया जा रहा था कि बिहार में अपराध बढ़ गया है, और जब अपराधी पकड़े गए और अपराधी ने बताया कि किसके इशारे पर अपराध हो रहा है, तो राजद और कांग्रेस के लोग के मुंह पर पट्टी लग गया। उसके बाद से वो चुपचाप हो गए, क्योंकि उनको मालूम है कि अपराध करवाने वाले वही लोग थे, और आज वो उनके मुंह से ये बात नहीं निकल सकता है कि बिहार में अपराध भी रुक गया। इसलिए मित्रों, ये ऐसे लोग हैं जो नए तरीके से जंगल राज लाना चाहते हैं। नया तरीका है, और जिस तरह से रोड में गड्ढा था, अंधेरा था, राजीव प्रताप रूढ़ी जी बताए कि किस तरह का माहौल बिहार का था, और आज बिहार का विकास का जो मॉडल है पूरे देश के अंदर आज बिहार आगे बढ़ रहा है। इसलिए मित्रों, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत बहरूपिया आएगा, बुटकटुआ सब आएगा, कोई बहरूपिया और बुटकटुआ के चक्कर में नहीं पड़िएगा। बिहार का विकास और विकसित बिहार का सपना भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ही कर सकती है, और पूरा देश एक ही गारंटी पर विश्वास करता है, वो है नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। मोदी का गारंटी ही चलेगा, और कोई बहरूपिया और कोई बुटकटुआ जो है इस क्षेत्र में नहीं आ सके। और हमारे दोनों सांसद ने वादा किया है कि यहाँ की जनता मन बना चुकी है, इस बार सारा का सारा सीट एनडीए के झोली में जाएगा। इसलिए मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं, और आपको आज से चुनाव का आगाज शुरू हो गया है। आप एक एक मिनट सजग रह के एनडीए के एक एक उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय एनडीए, जय भाजपा। अभी आपने प्रदेश अध्यक्ष जी के सकारात्मक रचनात्मक विचारों को व्यापक रूप में सुना। मैं जिनकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे, परम आदरणीय भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री, जो धीर वीर गंभीर महापराक्रमी युवाओं के हृदय सम्राट, जन जन के नेता, विकास के प्रति सजग और समर्पित भारतीय राजनीति का एक सकारात्मक सोच रखने वाला, और पार्लियामेंट में शेर जैसे दहाड़ कर 370 धारा को खत्म करने वाला आदरणीय यशस्वी गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी का क्षेत्र के तरफ से अंतःकरण से स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बोलिए भारत माता की जय। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, छपरा सारण वालों की आवाज को क्या हो गया है? एनडीए सरकार बनाना है या नहीं बनाना है? जंगल राज से बचना है या नहीं बचना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती भाई। दोनों हाथ उठाइए जरा। ये माइक वाले कहां बैठे? जरा स्लो करो इसको भाई, स्लो करो। दोनों हाथ उठाइए, और एनडीए सरकार के रचना के संकल्प की मुट्ठी बींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की जय। जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे दोनों प्रत्याशी कृष्ण कुमार सिंह जी, कृष्ण कुमार मंटू जी, अमनौर के आगे आओ है। ओ मंटू जी थोड़ा आगे आओ। हमारे श्री जनक सिंह जी तरैया के प्रत्याशी, जोर से ताली बजाओ जनक सिंह जी के लिए। और मेरे साथ पधारे हुए बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, मेरे मित्र और 7 बार के सांसद श्रीमान राजीव प्रताप रूढ़ी जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, श्री राजीव कुमार सिंह जी,
श्री विश्वास सारंग जी, श्री रामाधार सिंह जी, श्री लखनपाल जी, श्री विनय सिंह जी, संतोष पाठक जी, भाजपा के एमएलए श्री सच्चिदानंद राय जी, श्री अशोक सहनी जी, बहन प्रियंका सिंह जी, और आज इस भूमि पर आए हुए सभी सारण के भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, राम राम। भाइयों बहनों, सबसे पहले हमारे जिला अध्यक्ष श्री बृजमोहन सिंह जी को दो हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए श्री बृजमोहन सिंह जी